ताउते से 3 दिन में 5 राज्यों में 27 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 11 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। इनमें रायगढ़ जिले से 4, रत्नागिरी और ठाणे से 2-2, सिंधुदुर्ग और धुले जिले से 1-1 लोग शामिल हैं। इसके अलावा एक व्यक्ति की मौत मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुई। तूफान से महाराष्ट्र में 6,349 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। इससे पहले सोमवार और रविवार को तूफान की वजह से कर्नाटक के अलग अलग जिलों में 5 लोगों की मौत हुई थी। गोवा और तमिलनाडु में 2-2 लोगों की जान गई। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि तेज हवाओं की वजह से 40,000 पेड़ गिर गए हैं और 16,500 कच्चे मकानों को नुकसान हुआ है। 2,400 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं है। 122 कोविड हॉस्पिटल में भी पावर सप्लाई में दिक्कत हुई है। राज्य में 7 लोगों की मौत हुई है। तूफान की वजह से बने हालात को देखते हुए राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन रोक दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक अब 20 मई से दोबारा टीके लगना शुरू होंगे। और इसी खबर पर विस्तार से चर्चा के लिए एवन संवाददाता ऋषभ पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, विस्तार से सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस वक्त ये जो चक्रवात है ये कहां तक पहुंच चुका है राजस्थान में? बिल्कुल, देखिए भारतीय अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से मौसम विभाग ने जानकारी दी, सुबह 5:30 बजे उदयपुर से 60 किलोमीटर दक्षिण और पश्चिम दक्षिण की तरफ जो इसका केंद्र था वो देखा गया था। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बताया जा रहा था कि सुबह सुबह ही ये राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा, तो राजस्थान में प्रवेश कर चुका है और आने वाले 12 घंटों में ये कमजोर होकर एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर जो सिस्टम है वो बन जाएगा, तो राजस्थान के जो उत्तर पूर्वी राजस्थान है उसकी तरफ बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये जो 5 राज्य रहे, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात में जिस तरह से तबाही करके आया है उस तरह से राजस्थान में तबाही तो नहीं रहेगी, लेकिन आने वाले 24 घंटे राजस्थान में इसी तरह जो कल शाम से ही मौसम बना हुआ है, बारिश और साथ ही साथ तेज हवाएं जो चल रही हैं, तो वैसा असर देखने को मिलेगा। अगर बात करी जाए तापमान की तो करीब 10 से 12 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। जो लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे थे वहां पे अब दूसरी तरफ मौसम में करीब 24-25 डिग्री के आसपास जो तापमान है वो आ चुका है, तो लोगों को अब गर्मी से राहत मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं जिन राज्यों में तबाही का मंजर देखा गया है तो राजस्थान के लोगों में भी इसका खौफ देखा जा रहा था, इसीलिए लोग ताउते को लेकर लगातार अपडेट भी ले रहे थे कि किस तरह से ताउते राजस्थान में आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग ने क्लियर कर दिया है कि ये यहाँ पर जिस तरह से बारिश का ये मौसम है कि सुबह से ही बारिश जारी है, ये अगले 24 घंटे भी देखने को मिलेगी और इसका जो अंत है वो भरतपुर संभाग में कल शाम तक देखने को मिलेगा। जी भारती जी, और ऋषभ, अगर बात की जाए कल तक और आज सुबह तक जो तबाही ताउते ने मचाई है उसके बारे में भी अपडेट हमारे दर्शकों को दें। देखिए भारती, अगर मैं पूर्वानुमान बता दूं राजस्थान को लेकर, तो अगले 24 घंटों में अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ जिलों में जो अधिकांश स्थान है वहां पर 1 से 2 स्पेल भारी बारिश के साथ ही साथ रुक रुक कर जो हल्की बारिश है वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही 20 मई को भरतपुर संभाग में जो 1-2 स्थान है वहां पर इसी तरह जो बारिश मैंने बताई कि हल्की से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। अगर बात करी जाए भारती, बीते दिनों जिस तरह से तो गुजरात में देखिए 7 लोगों की मौत हुई और 2400 गाँव भारतीय 2400 गाँव में बिजली नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए 16,500 कच्चे मकान थे जो जिनको नुकसान पहुंचा है। 122 कोविड हॉस्पिटल में पावर सप्लाई में दिक्कत हुई है। ये मैं सिर्फ गुजरात की आपको बता रहा हूँ और वही 20 मई के बाद से ही टीके दोबारा शुरू किए जाएगी। साथ ही साथ अगर महाराष्ट्र की बात करी जाए तो महाराष्ट्र में 6,000 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं और इनकी 11 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है, जिसमें रायगढ़ के जिले में 4, रत्नागिरी, ठाणे में 2-2,
सिंधुदुर्ग और धुले जिले में एक एक लोगों की मौत हुई है। साथ ही महाराष्ट्र में 6,349 से ज्यादा गांव प्रभावित हुए हैं। सोमवार और रविवार को कर्नाटक के अलग अलग जिलों में 5 लोगों की मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि भारतीय यह तूफान ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उसका मंजर बहुत ही भयावह था। और महाराष्ट्र में अगर बात करें तो अरब सागर में 4 जहाज में 495 लोग फंसे हुए थे। उनका जो रेस्क्यू किया जा रहा है, अभी भी 90 के आसपास लोग अभी मिले नहीं हैं, उनकी तलाश लगातार जारी है। तो स्थितियां बहुत भयावह करी थी इस तूफान ने, लेकिन अब जो स्थितियों को धीरे धीरे कंट्रोल में बिल्कुल किया जा रहा है। जी ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे वन संवाददाता ऋषभ पांडे, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने विस्तार से हमें बताया कि क्या कुछ तबाही अब तक हो चुकी है और कल शाम तक इसके काबू में आने की संभावनाएं जताई जा रही हैं मौसम विभाग की ओर से।